हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, कैसे हम चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, उसका दो जो प्रोसेस होता है, दो मेथड होता है, एक फैक्टराइजेशन से और दूसरा क्या होता है आपका रूट्स कैसे निकालते हैं बाय फार्मूला के साथ। और फाइनली हम समरी देखेंगे कि समरी क्या होता है। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम समराइज करेंगे। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ये एक फॉर्मेट आप सबने पढ़ा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर 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 कभी भी आपके पास ये जो पावर है, पावर जो है अगर टू है, पावर जिसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं, इसको क्या हम बोलते हैं, डिग्री भी बोलते हैं। अगर डिग्री आपके पास टू है और ए का वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब जीरो के अलावा कुछ भी हो, माइनस प्लस कुछ भी हो, जीरो बस ना हो, और डिग्री उसका दो हो, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे यस। अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस टू क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप बोलेंगे कि यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या कि इसका पावर देखिए क्या है, पावर टू हो गया, पावर टू हो गया। इसके बाद a का वैल्यू यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, मतलब a जीरो के बराबर तो नहीं है। ठीक है, a क्या है, जीरो नहीं है। जब a जीरो नहीं है अगर, तो आप क्या बोलेंगे कि दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज इन अ फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल विच इज हैविंग डिग्री टू, और डिग्री टू जो रहता है उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, क्वाड्रेंट का मीनिंग होता है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पावर टू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लीजिए, क्या ये एक इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपको क्या चेक करना है, चेक करना है कि पावर x का क्या है, टू है। मतलब अगर डिग्री टू है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन यहाँ पे जो भी जिसका डिग्री टू हो, और डिग्री टू हो और a का वैल्यू जीरो ना हो, दैट विल बी कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन कब हम बोलते हैं, जब हम उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मेट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया हुआ है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जब आप जीरो से इक्वेट करेंगे तो उसको आप बोलेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपने यहाँ पे देख लिया। अब हम किसी भी चीज को चेक कैसे करते हैं, उसी चीज को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, कि कोई भी इक्वेशन जो गिवन है, जो कि आपको एक्सरसाइज 4.1 में गिवन रहेगा, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, और उसको पूछा गया है कि बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, चलिए इसको हम देखते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो डायरेक्टली आपको देख के ऐसे नहीं बोल देना है कि है कि नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, तो देखिए x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री, हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी के फॉर्म में है, इसको हमें थोड़ा ब्रेक करना होगा, किसके लिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा, टू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री। ये हमारे पास गिवन है, क्या ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है। अब हम देखते हैं कि एक्स एक्स स्क्वायर इस साइड में है, एक्स स्क्वायर इस साइड में है, और ये क्या होगा, माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन, और ये दोनों जो है इनको भी हम क्या करते हैं, एक साइड में ले लेते हैं, सारा इक्वेशन अपना एक साइड में हो जाए। तो अभी क्या आपके पास बचा, एक्स स्क्वायर बचा फोर एक्स एंड टू एक्स, क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस सिक्स एक्स हो गया, और प्लस जितने भी कांस्टेंट है, फोर वन फाइव प्लस थ्री, फाइव प्लस थ्री क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। तो जितने कांस्टेंट है वो आपको एक साथ कर लेना है। अब क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ये उसके फॉर्मेट में है पूरा का पूरा इक्वेशन? क्या ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो इसके फॉर्मेट में है? तो हम बोलेंगे कि हाँ ये इसके फॉर्मेट में है, क्योंकि देखिए ए का वैल्यू 1 है, पावर क्या है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ बी के जगह पे क्या है -6 है, सी के जगह पे क्या है 8 है, और यहाँ पे क्या है +8 है। तो हम बोलेंगे कि यस दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब चलिए एक एग्जांपल है जिसको कि हम थोड़ी देर में करेंगे। अब हम आते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बनाते कैसे हैं, इसका हम जो रूट्स निकालते हैं वो निकालते क्या है। उसके पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको क्या करना होगा? ग्राफ प्लॉट करना होगा। किसके किसके बीच? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हैं? यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्स, यहाँ पे एक वेरिएबल क्या हो गया एक्स, एक टेबल आप बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं? एक टेबल एक्स रहता है और दूसरा क्या रहता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब जिसको कि हम वाई बोलेंगे। तो वाई और एक्स का हम टेबल एक प्लॉट करते हैं, और उस टेबल में हम क्या देखते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू आप अगर 0 रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू आप 0 रख रहे हैं, तो उसके लिए जो वाई का क्या वैल्यू आ रहा है? जस्ट अ मिनट। तो अगर x का वैल्यू हम मान लीजिए x का वैल्यू अगर हम कुछ रख रहे हैं और उसके लिए हमारा y का वैल्यू क्या आएगा? तो x का वैल्यू मान लीजिए कि अगर आपने कुछ एक टेबल बना लीजिए, मान लीजिए x का वैल्यू आपने 0 रखा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? x अगर 0 रहेगा तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। वैसे ही अगर x का वैल्यू आपने 1 रखा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर आपने -1 रखा तो भी y का वैल्यू 3 हो जाएगा। मतलब अगर आप प्लॉट करने जब जाएंगे तो आपके पास क्या होगा? x का वैल्यू आपने 0 रखा तो y का वैल्यू आपको 2 मिला। यहाँ पे मान लीजिए x का वैल्यू जब आपने 1 रखा तो y का वैल्यू आपको क्या मिला? 3 मिला, मतलब ये वाला पॉइंट मिला आपको। x का वैल्यू जब आपने -1 रखा तो y का वैल्यू क्या मिल गया आपको? y का वैल्यू वापस से ये मिला। अगर आप इन सबको मैच करा दे, इन तीनों पॉइंट्स को, तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट्स को ऐसे 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 मैच जब आप कराएंगे तो आपको एक पैराबोला टाइप का ऐसा पैराबोला, इसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो पैराबोला हमको मिल गया। इसका एक और मीनिंग होता है, इसका एक मीनिंग ये भी हो जाता है कि मान लीजिए अगर ये पैराबोला 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो आप बोलेंगे इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। क्या है? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, 2 रूट्स, और दोनों क्या है? एक अल्फा और दूसरा बीटा, और दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट है, सेपरेट रूट्स है। मान लीजिए कई बार आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे एक बार टच करेगा। मान लीजिए सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया तो आप क्या बोलेंगे? रूट्स तो मिले, रियल रूट्स मिले, लेकिन क्या है? इक्वल रूट मिले। तो इस मान लीजिए कोऑर्डिनेट 2 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे रूट्स तो है 1 2 रूट्स है, लेकिन दोनों क्या है? रूट इक्वल रूट है। कई बार आपको क्या मिलेगा? ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा कि वो टच ही नहीं करेगा आपका एक्स एक्सिस को। तो अगर एक्स एक्सिस को कोई भी ग्राफ टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका कोई भी रियल रूट नहीं है, उसका कोई भी एक्स का वैल्यू ऐसा नहीं है जो उस इक्वेशन में हम रखें तो इक्वेशन को 0 कर दे। ठीक है, ये क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है? एक पैराबोला बनता है। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं थोड़ा सा उसके सॉल्यूशन पे। उसके मेथड्स क्या क्या होते हैं? तो एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा बाई फार्मूला मेथड होता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है, इसको हमने बोला कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। पहला एग्जांपल मान लीजिए आपको दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसको बोला गया कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालिए। रूट्स उसको हम बोलते हैं। रूट्स क्या होता है? जो कि x के उस वैल्यू के लिए जो कि ये इक्वेशन 0 हो जाए उसको हम बोलेंगे उसका रूट्स। तो रूट्स हमें अल्फा और बीटा 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलता है, या फिर कोई एक रूट मिलेगा दोनों इक्वल हो जाएगा, या फिर कोई भी रूट नहीं मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन को हम यूज करके कैसे करते हैं? तो आप सबको पता होगा कि हम जो मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म को आपको क्या करना है?
अगर आप दो टर्म को ऐड करें तो आपका मिडिल टर्म आना चाहिए, और दो टर्म को मल्टीप्लाई करें तो आपका ये सी का वैल्यू जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो आना चाहिए। तो मान लीजिए अभी क्या है, कांस्टेंट के बदले में 2 है, यहाँ पे क्या है a इंटू ये वाला वैल्यू हो जाता है 1 इंटू 2, तो कांस्टेंट के बदले में 2 है, और आपको ऐड करके क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ऐड करके आपके पास क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो आप कैसे इसको फैक्टर करेंगे, तो चलिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, इससे क्या हो गया अपना 3 जो है वो -2x प्लस -x मिलके 3x हो गया, और -2x इंटू x करेंगे तो हमारे पास +2 आ जाएगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट होने पे आना चाहिए और ये ऐड होने पे आना चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2x को कॉमन ले लेंगे तो x -1, और यहाँ पे -1 को कॉमन ले लेंगे तो x -1 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, एक आपके पास 2x -1 आ गया और दूसरा क्या आ गया, x -1 आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इक्वल्स टू 1/2, आपको क्या करना है, 0 से इक्वेट कर देना है, x -1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपने देखा कि x के दो वैल्यू के लिए, एक 1/2 और x के 1 वैल्यू के लिए, दो वैल्यू के लिए आपके पास जो ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर आप x का 1/2 अगर आप रखें तो इक्वेशन 0 देगा, या x का वैल्यू अगर 1 रखें तो भी इक्वेशन 0 को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट मिल गए, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा नथिंग बट द जीरोस ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस का मतलब होता है कि वो वैल्यू ऑफ x जिसके लिए वो कंप्लीट जो इक्वेशन है वो 0 हो जाए, या एक्सेस को कट करे, x एक्सिस को कट करे ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो एक और एग्जांपल मैंने दिया है, एक आप खुद से करके देखिए। यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 2 6 है, 6 माइनस 5x है, तो आपको क्या करना है, 3 इंटू 3 और 2 में ये बाइफरकेट हो जाएगा, और इस तरह आप खुद से एग्जांपल करके देखिएगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि अगर हमें बाई फॉर्मूला करके, बाई फॉर्मूला अगर हमें रूट्स निकालने तो हम क्या करेंगे, सॉरी। तो देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें मिलता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में। जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो हमारे पास इसका रूट्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो x है, इस x का आपके पास मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसा कि अभी अभी हमने ये इक्वेशन एग्जांपल देखा था ना, पहला एग्जांपल। चलिए हम दूसरे एग्जांपल को हम क्या करते हैं, बाई फॉर्मूला यूज करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 है, इज इक्वल्स टू 0। बाई फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप जाएंगे तो आप आराम से इसे 5 को क्या करते हैं, बाइफरकेट कर लेते हैं 3 और 2 में। लेकिन अगर हम बाई फॉर्मूला जाएं, और बाई फॉर्मूला हम रूट्स कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, वो हमारे पास -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ऑफ 2a। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसा कि आप जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा जो होता है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसमें a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज नथिंग बट योर कांस्टेंट। अब इस वैल्यू को लेके आपको क्या करना है, ये सारा वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करना है। तो माइनस बी मतलब माइनस रहेगा, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -5 ऑलरेडी है, तो आपको क्या लेना है, माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, बी क्या है यहाँ पे -5 है, क्या स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है आपको, ए देखिए ए इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है ए इज योर 2, एंड सी क्या है, इज 3। सी क्या है आपके पास, 3 है कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज नथिंग बट योर 2, ठीक है। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा इसको देखिए तो 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 डिवाइडेड बाई 4। ये x का वैल्यू अभी तक आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस √1, √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा,
ठीक है। रूट 1 का वैल्यू यहाँ से क्या आपको मिला, 25 माइनस 24 इज 1। रूट 1 का वैल्यू मतलब रूट 1 ही होगा रूट 1 का वैल्यू। तो यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब हमारे पास जो दो रूट्स आएंगे, जिसको हम एक अल्फा बोलेंगे, वो क्या होगा, तो एक प्लस के साथ आएगा 5 प्लस 1/4, और दूसरा जिसको हम बीटा बोलेंगे वो क्या हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ पे दो साइन है ना आपको दिख रहा है, उसी का क्या होता है एक प्लस, एक बार प्लस आपको लेना है और एक बार क्या लेना है आपको माइनस लेना है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/4, जिसको कि हम बोलेंगे 3/2 कट करने के बाद, और बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/4 मतलब 1। तो आपके पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, एक आ गया 3/2 और दूसरा क्या आ गया आपके पास 1। तो ये दो आपके पास क्या आ गए रूट्स आ गए। ठीक है, ठीक है। तो बाई फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं हमने देखा, तो आपको ये क्या करना है, ये फॉर्मूला को बाई हार्ट कर लेना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। अच्छा एक चीज और है, ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं, डी। तो कई बार आपको फॉर्मूला में ऐसा भी आएगा, कई बार आपके पास फॉर्मूला आएगा जो रूट्स निकालने का या अल्फा बीटा निकालने का, वो क्या आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 4a। ठीक है, तो रूट डी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डी का वैल्यू नथिंग बट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और ये हमें बी और सी ए सी का वैल्यू कहां से आएगा, ये सारा का सारा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन रहेगा उससे वैल्यू आएगा। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बताइए, तो डिस्क्रिमिनेंट इज नथिंग बट डी, और आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और उससे डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बता देना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम कब बोलेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या क्या आने वाले हैं। तो मान लीजिए कई बार हमारे पास अल्फा एंड बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट आएगा, अल्फा एंड बीटा दो रूट आएगा, कई बार हमारे पास सिर्फ ओनली वन रूट आएगा, या अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू कुछ एक ही रूट आएगा, और कई बार नो रूट आएगा। मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा एक्स का वैल्यू नहीं आएगा जिसके लिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, अगर वो एक्स का वैल्यू हम उस इक्वेशन में डालें। तो इसके केसेस हैं, केसेस क्या क्या है। पहला केस है जब भी डिस्क्रिमिनेंट डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये कि जो ये डी रूट में है, तो जब भी ये डी आपके पास अगर 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो आप बोलेंगे कि आपके पास दो रूट्स मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जब भी डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो आप बोलेंगे डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो आप बोलेंगे कि दो रूट्स तो आएंगे लेकिन वो क्या रहेगा इक्वल ही रूट रहेगा। मतलब अल्फा एंड बीटा दोनों तो आएगा लेकिन वो क्या रहेगा इक्वल रूट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें आपने फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अच्छा उसके पहले हमें ये चेक कर लेना है कि डी का वैल्यू क्या है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है आपका। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा बी का वैल्यू बताइए यहाँ पे क्या है, बी क्या है यहाँ पे -4 है, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 इंटू सी का वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ पे चेक कीजिए ये क्या हो गया 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मतलब डी का वैल्यू 0 आ गया। जब डी का वैल्यू 0 आ जाएगा तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपके पास जो रूट मिलेगा वो सेम रूट मिलेगा। दो रूट्स तो मिलेंगे लेकिन वो क्या रहेंगे सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, इसमें डालिए माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -4 प्लस माइनस डी का वैल्यू हमने क्या देखा √0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास क्या आ गया एक वैल्यू -4 माइनस माइनस +4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया 2। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या एक रूट मिला, एक ही रूट मिला और वो क्या हुआ 2 मिला। क्या यहाँ पे प्लस माइनस करने से कोई फर्क पड़ता है,
प्लस भी कीजिए तो भी ये 0 रहेगा, माइनस भी कीजिए तो भी 0 रहेगा। तो आपके पास अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 2 मिला, दोनों क्या हुआ, सेम रूट्स मिले। लेकिन इस केस में जो हमने अभी सॉल्व किया था, इसमें हमें अल्फा एंड बीटा दोनों क्या थे, डिस्टिंक्ट रूट मिले हुए थे। ठीक है, दोनों हमारे पास क्या थे, डिस्टिंक्ट रूट मिले हुए थे। तो उसका मतलब यही था, तो उसका मतलब यही था कि यहाँ पे डी का जो वैल्यू था वो ग्रेटर देन 0 था। तो आप समझ गए हमारा केस क्या है। पहला केस ये था कि डी का वैल्यू अगर 0 से बड़ा हो तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। डी का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो हमारे पास दो रूट्स तो मिलेंगे, लेकिन दोनों इक्वल रूट रहेगा। और अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 हो तो उसके कोई भी रूट्स हमें नहीं मिलता है। क्यों क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि d क्या क्या होता है, d इज नथिंग बट योर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ रहता है, रूट में। तो जब आप रूट में -4 डालेंगे तो ये क्या होता है, दिस इज नॉट ए रियल नंबर, नॉट ए रियल नंबर। अब जब रियल नंबर ही नहीं है तो उसका क्या रूट मिलेगा, कुछ भी रूट नहीं मिलेगा। सो विल कंसीडर दैट 3 केसेस। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो यू विल गेट 2 डिस्टिंक्ट रूट। अगर d का वैल्यू इक्वल टू 0 हो यू विल गेट 2 बट इक्वल रूट्स। इफ d is less than 0 you will get no roots. ओके, तो चलिए एक बार फाइनली समरी हम कर लेते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें कि आप जानते हैं कि ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, मान लीजिए ए का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, जैसे किसी इक्वेशन में 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस 4x प्लस 8। अब जब 4x है तो यहाँ पे पावर क्या आपको मिल रहा है, यहाँ पे पावर आपको क्या मिल रहा है, ओनली 1 मिल रहा है। पावर जहाँ पे 1 हो जाएगा वो क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता है। दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी रहता है रियल अल्फा एंड बीटा के लिए उसके जीरोस मिलते हैं। जीरोस मतलब नथिंग बट योर रूट्स, अल्फा एंड बीटा मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जब भी हम अगर प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या होता है, 2 लीनियर फैक्टर्स इसके मिलते हैं, और जो जिसको कि हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। मान लीजिए कैसे मिलता है हमें, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, इस टाइप से हमें मिलता है। तो ये क्या हो गया, लीनियर दो मिलते हैं जिसको कि हम 0 से इक्वेट करते हैं। और फाइनली हम फॉर्मूला जब यूज करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस, जिससे क्या होता है अल्फा और बीटा का वैल्यू हमें मिल जाता है इस फॉर्मूला को यूज करके। तो इसको तो आपको बाई हार्ट करके रखना है। और ये एप्लीकेबल किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जहां पे डी का वैल्यू, जो कि विच इज नथिंग बट ये जो वैल्यू होता है डी होता है, डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। अगर लेस देन हो तो ये क्या है, उसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपने देखा कंडीशन कि डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दो इक्वल रूट के लिए आपने देखा कंडीशन की डी का वैल्यू इक्वल टू 0 होना चाहिए। और नो रियल रूट, कोई भी रूट ना मिले उसके लिए क्या होता है आपका, डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है। ठीक है, एक और चीज मैं आपको फाइनली समरी तो हो गया, बट एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि अगर हम कोएफिशिएंट देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है विच इज नथिंग बट इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके हमारे पास जो रूट्स होते हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ हो जाता है। तो ये सम ऑफ द रूट्स हो गए। और एक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो रहता है वो डिवाइडेड बाई ऑफ ए, मतलब कोएफिशिएंट, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एक रिलेशनशिप आप याद रखिएगा, आपको हेल्प आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।